त्रिकोणमिति में जो पूरक कोण, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, आज इस पर चर्चा है। सबसे पहले समझ लीजिए, कोण दो तरह के होते हैं, एक पूरक कोण, एक संपूरक। एक क्या होता है? संपूरक। संपूरक। संपूरक कोण जो होता है, ऐसा दो कोण जिसको जोड़ने के बाद वो 90 डिग्री खुल जाए, उसको क्या बोला जाता है? पूरक कोण। पूरक। और ऐसा कोण जिसको जोड़ने के बाद 180 को जोड़ने के बाद 180 डिग्री खुल जाए, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण। अगर किसी का आपको संपूरक कहा जाए निकालने, मान लीजिए आपको कहा जाए 60 डिग्री का संपूरक 60 डिग्री का पूरक कोण निकालें, तो आप कैसे निकालेंगे? 90 - 60 90 में से 60 को घटा देंगे और ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप यही अगर आपको कहा जाए कि 60 डिग्री का संपूरक कोण निकालें, 180 - 60 तो इसमें से घटने लगेगा 180 - 60 90 तो ये 20। यहाँ जो त्रिभुज में जो चर्चा होगा वो सिर्फ आपका पूरक कोण का चर्चा। क्यों? ये एक कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण। समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना हुआ है? 90 डिग्री। तो अब कितना डिग्री का कोण मात्र बच गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण बच गया। यानी कि यहाँ का कोण और यहाँ का कोण दोनों को अगर मिलाया जाए तो कितना डिग्री का कोण हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो अब चीजों को आप ध्यान से देखिएगा, यही चीज आपका परीक्षा में आएगा। ठीक है, ज्यादातर मात्रा में ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चन रहता है कि इन मानों को, ये दोनों कोण जो है, ये कोण ए और कोण सी जो है, ये दोनों मिलेगा तो कितना डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री बनेगा? क्योंकि कोण भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों जो रेस्ट बचा हुआ कोण है, उन दोनों को जोड़ने के बाद कितना डिग्री का कोण हो जाता है? 90 डिग्री। तो डाउट इसको समझने में किसी को? सर। अब देखिएगा ध्यान से सभी चीज। सबसे पहले आप लोगों को इस जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी तो आपको बताया गया था कि देखिए इसमें कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला होता है। ये कर्ण का योग बदलता नहीं है। लेकिन लंब और आधार बदलते रहते, ये दोनों बदलता है। ये कोण के हिसाब से फिक्स होता है कि कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा। ठीक है, अब ध्यान से चीजों को देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए आप जब इस कोण की बात कर रहे हैं, कोण सी के, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा? लंब। जने ही हियाएगा, समझे? जने ही देखेगा, जो सी देख रहे हैं ना, इससे उसी को क्या बोला जाए? लंब। लंब। और जस्ट इसके साथ जो अटैच रहेगा वो आधार। अगर जो है हम इस कोण क्या चर्चा करने जाएंगे तो इस कोण के लिए कौन सा लंब होगा? BC लंब। इसको देख रहा है, BC। इसको कोण ए लिख देंगे। कोण ए के लिए ये क्या हो जाएगा? BC लंब। लंब और ये आधार। ठीक है, सपोज कीजिए इसका मान अगर 30 डिग्री दे दिया जाए तो इसका मान कितना? 60। इसका मान अगर 60 हो तो 30। इसका मान 40 हो तो नहीं सर, 50। इसका अगर 45 हो तो 45। तो सभी इस बात को ध्यान से समझ चुके हैं कि कैसे मान बदलाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। किसी को कोई डाउट इसको समझने में? नो सर। अब चीजों को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम बात करना स्टार्ट किए इस कोण। ठीक,
तो सपोज कीजिए इस कोण के लिए ये कोण 30 डिग्री, ठीक है। ये कोण कितना डिग्री का है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का। 30 डिग्री के लिए कौन लंब है और कौन आधार? ए बी लंब और बी सी आधार। यानी कि अगर हम चर्चा करने जाए साइन सी के लिए, किसके लिए चर्चा करने जा रहे हैं? साइन सी के लिए। तो इस सी के लिए कौन लंब हो गया? ए बी लंब, ए बी लंब, बी सी आधार, बी सी आधार। और हमने सी का मान कितना मान लिया है? 30 डिग्री। 30 डिग्री बटे BC। किसी को कोई डाउट इसको समझने में? अभी ये भैया लंब है और ये भैया क्या है? आधार। कर्म, लंब बटे कर्म। किसी को कोई डाउट इसको समझने में? अब हम क्या किए, इसी का लंब पूरक निकालने गए। तो देखिए ध्यान से ये कोण कैसे एक्सचेंज होता है, पहले इस चीज को ध्यान दीजिए। यहाँ जो साइन है वो साइन रहेगा, ठीक है। ये जो कोण है ये दो भाग में बट जाएगा। इसको लाना है 90 डिग्री में, कितना घटाएं कि ये पहुंच जाए? 60। ऐसा लिखा जाएगा क्या? हाँ। तो जैसे ही आपका 60 आया तो आप इस कोण को छोड़कर किसके पास भाग गए? कोने। इस कोण के पास चले गए। इस कोण के लिए कौन लंब हुआ? अब बी सी लंब, यानी कि ये ए बी अब क्या बन गया है? जल्दी से बताइए। कर्ण, आधार बन गया है। कर्ण कौन सा चीज है? बी सी। BC जो कर्ण है वो कर्ण ही रह गया है। तो आधार बटे कर्ण किससे डिनोट होता है? साइन, इनसे कॉस। कॉस किससे होता है? कॉस। इसीलिए लिखा जाता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस। ठीक। किसी को कोई डाउट है तो बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा। फिर आप जैसे यही चीज जो है साइन 90 माइनस थीटा जो भी होगा ये कॉस 60 के रूप में। अब ये रहेगा वही चीज ए बी बटे बी सी, इसके मान में कोई चर्चा नहीं होगा। लेकिन अब इस कोण के बजाय हम किस कोण के पास भाग गए? कोने। तो उसके लिए वो क्या हो गया? आधार। आधार हो गया। और ये क्या हो गया उसके लिए? कर्ण। कर्ण तो फिक्स है। तो आधार और कर्ण का रिश्ता किसमें देखा जाता है? समझ में आया? इस चैप्टर में आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रहेंगे कि भाई किसी का लंब पूरक निकालिए, है ना, या किसी का पूरक निकालिए, सॉरी किसी का पूरक निकालिए। ज्यादातर पूरक रहेगा, लंब पूरक नहीं रहेगा। लंब पूरक इसको संपूरक को बोलते हैं, ठीक है। नहीं, लंब पूरक हो गया 90 डिग्री, है ना, संपूरक हो गया ये। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को, अब एकदम ध्यान से टिका के। मान लीजिए आपको दे देगा हिसाब बनाने के लिए cos 30 का पूरक कोण निकालें। किसका मान निकालने बोल रहा है? cos 30 का। तो मान को आप कैसे एक्सचेंज कीजिए? ये है आपका cos कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब 30 को ऐसा लिखना है कि ये 90 में घटने के बाद है। तो 90 माइनस 60 और ये कॉस अभी रहेगा, लेकिन जैसे ही इसका अगला स्टेप उठाइएगा बस ये कौन सी में बदल जाएगा? साइन 60। अब ये साइन क्यों होगा ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ। क्योंकि अभी बात हो रहा था 30 का, अब आप किसके पास भाग गए हैं? साइन 60 के पास। तो उस कोण के लिए ये लंब हो गया ना। हाँ। इसीलिए देखिए हमने ये ब्लैक वाला को ब्लैक के हिसाब से लंब और आधार बताया है और रेड वाले को रेड के हिसाब से लंब और आधार बताया है, ताकि आप रंग के आधार पे, कोण के आधार पे भी जब बाद में आप को याद नहीं रहे तो आप इसको ध्यान से इस चित्र को देख के इसको समझ सकते। किसी को कोई डाउट इसको समझने में? तो अब मान लीजिए हम एक और नया हिसाब बनाने का कोशिश करते हैं। tan ले, tan 30 का आपको मान, तो बताइए फटाक सीधा इस 30 के लिए कौन लंब? tan थीटा बराबर होता क्या है बताइए? P बटे P बटे B। B। चलिए तो P मतलब
लंब अब बी मतलब आधार तो पी कौन हो गया बताइए जल्दी से ए बी। अब बटे क्या हो गया BC हम किसको उल्टा करना है कौन तो 10 में कितना घटाएंगे कि 30 हो जाए। 90 माइनस 60 आप लोगों के मन में जब आपको फॉर्मूला भी याद करने दिया हुआ होगा तो आप लोगों के मन में होगा सर साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो कौसे काहे बोलते हैं कॉट काहे नहीं बोलते हाँ ये भी मन में चल रहा होगा। सभी का जवाब अभी आपको मिल जाएगा। तो 10 90 में से ये घटाए ठीक है तो 10 90 में से 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा ये दोनों जब बैक मिलेगा तो ये 30 तक पहुंच जाएगा। अब बताइए अब चर्चा किस कोण की होने लगी कौन सा 60 के लिए। अब 60 के लिए ये क्या चीज है लंब और वो क्या चीज है आधार यानी कि जो पहले लंब था अब कौन चीज बदल गया है आधार और जो आधार था वो कौन चीज बदल गया है लंब तो फटाक से बताइए आधार बटे लंब क्या होता है कॉट इसीलिए ये कॉट 60 60 के नाम से जाना है। इसीलिए 10 का जो उल्टा होता है 90 माइनस थीटा वो हमेशा किस रूप में आएगा कॉट समझ में आया सभी को। आप किसी का भी मान निकालने चलिए मान लीजिए आप सेक का निकालते हैं तो सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है जल्दी से बताइए कॉसेक थीटा। क्या ये ऐसे ही हो जाता है नहीं। इसका फॉर्मूला ये इसी के साथ जैसे मान लीजिए सेक 30 का मान निकालते तो 30 कोण के लिए कौन सेक थीटा बराबर होता क्या है सेक थीटा बराबर H बटे P P मतलब कुल मिला के बोला जाए तो कर्ण बटे आधार H बटे B होता है। तो ये कर्ण बटे आधार है अभी। अब हम इसी के मानों को अगर एक्सचेंज करने चले तो सेक कितना माइनस कितना का चर्चा होगा जल्दी 90 बताइए। माइनस 60 तो डाउट इसको समझ नहीं है। अब आप कौन से कोण के पास चले गए हैं तो Cos 60 के लिए जो कर्ण था कर्ण का मान कितना था भाई AC था और आधार का मान कितना था उस कोण के लिए तो इसके लिए BC लेकिन 60 के लिए वो क्या बन गया लंब बन गया यानी कि कर्ण बटे ये क्या बन गया जब इस पर आया तो ये कर्ण बटे लंब ना बन गया। तो कर्ण और लंब का रिश्ता किस में देखा जाता है कॉसेक कॉसेक में इसीलिए इसको कॉसेक 60 से डिनोट किया जाता है। तो अभी तक आप लोगों को ये सारे फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। चलिए हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं सभी का साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा